चलिए आगे अब हम बताते हैं। और आज के इस क्लास में सवाल नंबर 21 हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले जो 2-3 सवाल हम लोग छोड़ दिए, ये आप लोग घर पे अपना से प्रैक्टिस करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। जो सवाल है, और इससे पहले एक और सूचना आप लोगों को देना चाहेंगे हम कि मेरा अपना पर्सनल चैनल सफलता एजुकेशन सेंटर जो चल रहा है, उस पे सभी वीडियो जो है बारी बारी से डाले जा रहे हैं। और आप लोग अपने स्तर से अपने ग्रुप के साथियों को जहाँ तक संभव हो उसे फैलाने का प्रयास करेंगे और बोलेंगे सब्सक्राइब करने के लिए, देखने के लिए। और उस पे कमेंट भी जो भी है उसको देते रहेंगे, ताकि हम उसे देख करके जो भी इसमें त्रुटि आ रही है उसको सुधारने का हम प्रयास करेंगे। तो इसके साथ हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो दिया गया है कि 200 रुपया प्रति केजी की चाय के प्रत्येक 3 केजी के साथ दूसरी प्रकार की 2 केजी चाय मिलाकर मिश्रण को 177 रुपया प्रति केजी की दर से बेचने से दुकानदार को 18% लाभ होता है। ठीक है। वो करता क्या है कि 2 प्रकार की चाय है ना, 2 प्रकार की चाय है। इस दोनों प्रकार की चाय को वो मिलाता है और 177 रुपया प्रति केजी की दर से बेच देता है। और बेचने से क्या होता है, उसको 18% का लाभ होता है। तो आपसे सवाल में ये पूछा जा रहा है कि दूसरे प्रकार की चाय का मूल्य प्रति केजी क्या था, है ना। दूसरे प्रकार के चाय का मूल्य प्रति केजी क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है। तो ऐसे सवालों को हम लोग हल करने के लिए यह लिख लेंगे कि पहले प्रकार की चाय हमारा और ये दूसरे प्रकार के चाय, ठीक है। और यहाँ लिख लेंगे टोटल। बात समझ में आ रही है। जो पहले प्रकार की चाय है वह है ना 3 केजी लेता है। मात्रा कितना लेता है, 3 केजी। और दूसरे प्रकार की चाय की मात्रा 2 केजी लेता है। और जो है टोटल मिला करके मात्राएं 5 केजी हो जाती है। बात समझ में आ रहा है। टोटल मात्राएं कितनी हो जाती है, 5 केजी हो जाता है। बात समझ में आ रहा है ना। टोटल मात्रा कितना हो जाता है, 5 केजी। अब आगे हम लोग केयर करते हैं इसका प्रति केजी मूल्य क्या है। प्रति केजी मूल्य क्या है ये भी दिया गया है कि इसका मूल्य जो है 200 रुपया केजी है। कितना है, 200 रुपया केजी है। जबकि दूसरे वाले का ये आपसे पूछा जा रहा है। दूसरे वाले का क्या है, पूछा जा रहा है। और तीसरे वाले जो टोटल जो किया है वो 177 रुपया केजी बेच रहा है। बातें समझ में आ रहा है। यहाँ पे ये भी हम लोग केयर कर सकते हैं कि ये वाला सीपी है और यह भी क्या है, सीपी है। लेकिन यहाँ पे टोटल क्या कर रहा है, एसपी कर रहा है, बेच रहा है उसको। तो ऐसे में हम लोग ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है टोटल सीपी और यहाँ पे टोटल एसपी। बात समझ में आ रहा है। मतलब क्या कि टोटल सीपी है ना, और टोटल क्या है, एसपी है। इसके सहारे हम लोग प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो टोटल उसने खरीदा कितने में, खरीदा है 200 गुणे 3, 600 रुपया, प्लस 2 गुणे क्या, x, इतने में खरीदा है। और कह रहा है कि इसको जब बेचता है ना, तो उसे 18% का लाभ होता है। ठीक है। ये पता है कि ये क्या है, क्रयमूल्य है। अगर इसको विक्रयमूल्य बनाए हम तो 118 बटे क्या, 100। और ये भी आपका क्या है, 177 × 5, ये भी क्या है, विक्रय मूल्य। यानी फर्स्ट के तरफ का विक्रय मूल्य बराबर होगा सेकंड के तरफ का विक्रय मूल्य। समझ में बातें आ रही है ना।
अब इसको हम लोग हल कर लेंगे। कैसे हल करेंगे? तो दूती आई 6, बात समझ में आ रहा है, यानी 600 प्लस 2x होगा इंटू 118 होगा, बराबर होगा 177 गुने 5 गुने क्या 100, ऐसे होगा। समझ में बात आ रही है? अब आगे इसको अगर कटाते हैं हम 118 को, देखेंगे किससे कटेगा। आपको ये अगर हम कटा लेते हैं, पहले हम लोग 2 से कटाते हैं, तो 5 दूनी 10, 1 11, 9 दूनी 18 और क्या 50 दूनी क्या 100 होगा। और आगे इसके बाद 9 3 27 और 5 आई 15 2 17, ये 3 बार में आपका कैंसिल हुआ। बातें समझ में आ रही है? अब आगे 5 आई 15, 15 5 75, यानी 600 प्लस 2x बराबर 750। तो 2x का वैल्यू 150, इसलिए x का वैल्यू 75। मतलब क्या कि दूसरे प्रकार की जो चाय है वो 75 रुपया है ना प्रति केजी खरीदा था। पहले प्रकार के चाय 200 रुपया प्रति केजी, और इसे दोनों मिला के 177 रुपया केजी यदि उसे बेच रहा था, तो उसे टोटल मिला के 18% का प्रॉफिट हो रहा था। बातें समझ में आ रही है ना? तो इस तरह से प्रश्न हम लोग हल कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 22। यूट्यूब पे देखने वाले लोग ये समझेंगे कि आर.एस. अग्रवाल का ये है क्वेश्चन, जो 22 नंबर प्रॉफिट एंड लॉस का है, वो लोग मिला लेंगे। और आगे भी हम लोग इसको जारी ही रखेंगे, चैप्टर वाइज बेसिक की ही जानकारी देते जाएंगे, इसका शॉर्ट ट्रिक्स भी हम बताते जाएंगे। तो अगला सवाल जो ये 22 नंबर दिया गया है, कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दिखावा करता है तथा त्रुटिपूर्ण वाट का प्रयोग करके 6 सही 18/47% का लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम के जगह कितने वाट का प्रयोग करता है, ये आपको ज्ञात करना है। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत सारे परीक्षाओं में इस सवाल को दे दिया गया है ना। पीछे भी ये सवाल हो चुका है, फिर से इसको दोहरा देते हैं। होता क्या है कि जब भी कोई दुकानदार है ना, आप सामान लेने के लिए जाते हैं तो आपको ये कहता है कि भाई जितने में हम इसे खरीदे थे ठीक उतने ही में आपको बेच देंगे। लेकिन करता क्या है, जहाँ पे 1 किलो शुद्ध माप देना है, शुद्ध वजन 1 केजी देना है, वो करता क्या है 1 केजी के जगह आपको 900 ग्राम ही देता है। ठीक है, तो इस तरह से वो लाभ कमाने का काम करता है ना। तो यही कह रहा है कि वो त्रुटिपूर्ण वाट का यूज़ करता है ना, वो खासर वाट का यूज़ करता है, कम से कम वो दे करके 6 सही 18/47% का लाभ कमाता है। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न हम लोग हल कर लेंगे। ये कहेंगे, जैसे मान लीजिए कि आप बाज़ार गए, ठीक है, आप बाज़ार गए, बाज़ार जा कर के आप मछली 200 रुपया में 1 केजी खरीद के ला रहे हैं। कितना खरीद के ला रहे हैं? 200 रुपये में 1 केजी मछली खरीद के ला रहे हैं। और होता क्या है कि जब मछली खरीद के ला रहे हैं तो रास्ते में आपसे किसी मित्र से मुलाकात हो गई, रास्ते में किसी मित्र से मुलाकात हो गई और आप क्या किए, वो मित्र आपसे कहा कि भाई आज ये मछली मेरे को दे दो और जो पैसा लगा है वो मेरे से ले लो। तो आप सोचेंगे कि चलिए जब ये कह रहा है तो छोड़िए आज हम नहीं मछली खाएंगे। ऐसा करते हैं
कि अपने हम मित्र को ये मछली दे देते हैं, लेकिन आप चालाकी क्या करते हैं, उसमें से एक 100 ग्राम के मछली बाहर निकाल लेते हैं। करते क्या हैं, 100 ग्राम के वजन वाली एक मछली बाहर निकाल लेते हैं, साइड में छुपा लेते हैं, सोचते हैं कि चलिए एको पीस होगा ना कम से कम। तो वो आप तो बाहर निकाल लिए 100 ग्राम की मछली, और मित्र को थमा देते हैं कि लो यार आज हम नहीं बनाएंगे, है ना, और उससे आप 200 रुपया ले लेते हैं। ठीक है, तो आप जरा सोचिए कि जो पैसा आपका 200 रुपया लगा था ना, वो पैसा तो आपको मिल गया, साथ में आपको फ़ायदा क्या हुआ, वो 100 ग्राम की मछली, 100 ग्राम की मछली फ़ायदा हुई। तो आपने अपने मित्र को कितना दिया, 900 ग्राम दिया, है ना, मात्र 900 ग्राम चुपके से दे दिया, और उसको आप कह भी रहे हैं कि देखो भाई जितने में खरीदे थे उतना ही तुमसे लिए हैं, बेसी हम थोड़े न लिए हैं। तो यही आपके साथ जो है वो दुकानदार भी करता है। ठीक है, रेट वही रखेगा लेकिन वेट कम कर देगा, वेट छिपा देगा, वेट को कम करके देगा, जिसके कारण उसे फायदा होता है ना। तो यहाँ वो जितना कम दे रहा है वही उसको फायदा है। मूल रूप से आपका मूल वेट 1000 ग्राम का होता है, जितना कम देगा वो आपको फायदा होगा, है कि नहीं। अगर आपको 100 ग्राम कम देता है तो उसे 100 ग्राम फायदा होगा, देगा आपको 900 ग्राम, है कि नहीं। ठीक उसी प्रकार से हम मान लेंगे, यहाँ मान लेंगे, क्योंकि ये चीज़ है नहीं कि कितना वो कम दे रहा है, वो आपसे पूछ रहा है कि कितने केजी, 1 केजी के जगह कितने वाट का प्रयोग करता है। समझिएगा मैटर को। इसका सलूशन हम लोग करते हैं, मान लेते हैं, माना कि, है ना, वह 1 ग्राम कम वाट का प्रयोग करता है। कितना कम करता है, 1 ग्राम कम वाट का प्रयोग करता है। ठीक है, तो जब 1 ग्राम कम वाट का प्रयोग करता है तो देता कितना है, 1000 माइनस एक्स। कितना देता है, 1000 माइनस एक्स। तो निश्चित रूप से उसे जो लाभ होगा, क्या होगा, जो लाभ होगा, है ना, वही 1 ग्राम का होगा, और जो लाभ का जो प्रतिशत होगा वह 1 ग्राम का लाभ होगा। देगा कितना, 1 ग्राम, और उसको फायदा कितना होगा, तो 1000 माइनस एक्स पे, कितना पे, 1000 माइनस एक्स पे। बात समझ में आ रहा है ना, कि 1 ग्राम का उसे फायदा हुआ, है ना, 1000 माइनस एक्स पे दिया ना, अगला को कितना दिया, 1000 माइनस एक्स, और अपने पास कितना रखा, बात समझ में आ रहा है, अपने पास 1 ग्राम वो रखा, और इसका प्रतिशत क्या है, तो इंटू 100, यही उसको लाभ हुआ। इक्वल क्या, तो लाभ होता है 6 सही 18/47 का लाभ होता है, 6 सही 18/47 का उसे लाभ होता है। तो ऐसी स्थिति में अब इसे हम लोग हल कर लेंगे। जैसे लिखा जा सकता है 1000 माइनस एक्स इंटू 100 इक्वल, है ना, यहाँ पे गुणा कर लेंगे तो 300 बटे में क्या, 47। अब आगे ये कट गया 3 बार में, यहाँ 3000 माइनस 3x बराबर 47x, या 50x बराबर क्या, 3000, है ना। ऐसे में 50 से कट गया, कितना आया, 50 से कटा तो 60 बार में, कितना बार में, 60 बार में, है ना। यानी x का वैल्यू क्या, 60 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ भाई कि 60 ग्राम कम वाट का वो प्रयोग कर रहा है। कितने ग्राम कम का, 60 ग्राम। तो दिया कितना, 1000 माइनस 60, यानी दिया कितना, 940 ग्राम। तो हम लोग कहेंगे कि त्रुटिपूर्ण जो वाट है वो 1000 ग्राम माइनस 60 ग्राम बराबर 940 ग्राम वाट का प्रयोग कर रहा है।
ऐसे करके प्रश्नों को हम लोग हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 22 नंबर सवाल आते हैं। ये 23 नंबर सवाल है, सॉरी सवाल नंबर 23 पे आते हैं। ये दिया गया है कि ए अपनी वस्तु बी से 20% कम मूल्य पर और सी से 20% अधिक मूल्य पर बेचता है। ठीक है, एक व्यक्ति ए से 9600 रुपया के मूल्य की वस्तु खरीदता है। यदि वह व्यक्ति आधी वस्तुएं बी से तथा आधी वस्तुएं सी से खरीदता हो तो क्या उसे ये सौदा अधिक लाभप्रद रहता और कितना रहता? कितना अधिक लाभप्रद रहता, ये सवाल में यहाँ चेंज कर लेंगे। कितना अधिक लाभप्रद रहता और कितना। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, सवाल को हल करने के लिए लिख लेंगे, चूँकि ए से अगर वो खरीद रहा है कोई आदमी, है ना, तो ए जो है बेच रहा है। ए से अगर वो खरीद रहा है ना, तो ए उसे डायरेक्ट 9600 रुपया में बेचेगा। कितना में बेचेगा? 9600 में। ए उस व्यक्ति को कितने में बेचेगा? 9600 में। जबकि बी और सी जो बेच रहा है उस व्यक्ति को वो कितने में बेच रहा है? तो कह रहा है कि आधी वस्तुएं जो है बी 20% कम पर और सी जो है 20% अधिक पे। बात समझ में आ रहा है ना? तो जब बी आधी वस्तुएं यानी 9600 रुपया का आधा 20% कम पे तो 80 बटे क्या 100। ठीक है, प्लस सी जो है ना, कह रहा है कि बी 20% कम जबकि सी 20% क्या लेता है? अधिक लेता है। तो इसी आधा का 9600 के आधा का 120 बटे 100 होगा। अब इसको हम लोग गुना कर लेते हैं तो आपका 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4800 हुआ। ये हम लोग का जीरो कैंसिल हो गया, यह भी जीरो आपका कैंसिल हो गया। गुना कर लेते हैं 8 8 64, 8 चौके 32 और 32 38 ना 38, यानी 3840 प्लस क्या हुआ अगला, यहाँ भी 4800 दूनी 96, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी हो गया। 12 से 12 8 96 हुआ और 12 चौके 48, 2 50 और 7 57, 5760 हुआ। इसे अगर हम लोग जोड़ लेते हैं तो जीरो आएगा, 6 4 10 जीरो आएगा, 7 8 15 और 1 16 और 5 3 8 और 1 9, यानी 9600। अब जरा देखिए कि वो व्यक्ति अगर ए से खरीदता है तो भी 9600 का पड़ा, अगर बी और सी से खरीदता है, दोनों से आधा आधा खरीदता है तो भी 9600 ही पड़ा। दोनों स्थिति में कितने का पड़ा? 9600 का। तो यहाँ उस व्यक्ति को न लाभ होगा और न हानि होगी। उसे न लाभ होगा और न क्या होगा? हानि होगा। इस तरह से प्रश्नों को हम लोग हल कर लेंगे। बातें समझ में आ रही है ना? अब इसके बाद सवाल नंबर 26 पे आते हैं। पीछे वाले जो सवाल है वो आप लोग बना ही लेंगे। ठीक है, अगला जो सवाल है ये कह रहा है कि मैंने 5400 रुपया में 2 मेज खरीदा। टोटल जो मेज है 5400 रुपया में हमने खरीदा। टोटल सीपी जो है कह रहा है कि 5400 रुपया में 2 मेज हमने खरीदा, है ना, और मैंने उनमें से एक को 5% हानि पे तथा दूसरे को 7% लाभ पे बेच दिया। दोनों अलग अलग रेट में बेचा। ठीक है, तो कह रहा है कि कुल सौदे में ना ही मुझे लाभ होता है और ना ही मुझे हानि होती है। ठीक है, ना ही मुझे लाभ होता है और ना ही मुझे हानि होती है ना। तो कह रहा है
कि मेजों का अलग अलग मूल्य क्या था, सीपी क्या था, यह ज्ञात कीजिए। तो पहले दफ़ा हम लोग ये मान लेंगे कि मेजों का अलग अलग मूल्य, अगर CP1 था x तो CP2 जो होगा वह 5400 माइनस x होगा। पहले मेज का क्रय मूल्य अगर x रुपया तो दूसरे मेज का क्रय मूल्य क्या होगा? बातें समझ में आ रही है ना? अब कह रहा है कि पहले मेज को वो 5% हानि पर बेचता है। अब क्या करता है कि 5% हानि पे यानी 95/100 प्लस दूसरे मेज को वो बेच रहा है तो 5400 माइनस x कैसे बेच रहा है? तो 7% लाभ पे यानी 107/100। और इस प्रकार जब दोनों मेज बेच रहा है तो कह रहा है कि न लाभ होता है और न हानि होती है। मतलब क्या कि दोनों मेज फिर 5400 में बेचा गया। क्या बातें समझ में आ रही है कि न उसे लाभ होता है और न हानि होती है? तो मतलब क्या कि दोनों बेचा, एगो हानि पे दूसरा लाभ पे, तो भी मात्र 5400 में ही बेचा गया। इसलिए क्या यहाँ 5400। बातें समझ में आ रही है ना? अब ये आपका इक्वेशन हुआ। इस इक्वेशन के सहारे प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे तो आपका x का मान और 5400 माइनस x का मान आएगा। बातें समझ में आ रही है ना? एक तो तरीका ये हुआ, ठीक है। दूसरे तरीका हम लोग यह भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे दूसरा तरीका यह भी यूज कर सकते हैं कि भाई टोटल 5400 में खरीदा है ना? पहले वाले को 5% हानि पे बेचता है। क्या करता है? 5% हानि पे यानी 95 पे, जबकि दूसरे वाले को वो बेचता है 7% लाभ पे 107 पे। और दोनों जब बेचता है तो दोनों से न लाभ होता है और न हानि होती है। मतलब 100 का 100 रह गया। दोनों यदि बेचा, यदि वो बेचा तो न लाभ हुआ और न हानि हुई। तो यहाँ हम लोग इसे भी लेके प्रश्नों को हल कर सकते हैं कि भाई 5% लॉस पहले पे, दूसरे पे 7% उसे प्रॉफिट हुआ, लेकिन दोनों से न प्रॉफिट हुआ न लॉस हुआ, यानी 100 वाली चीज 100 ही रह गई। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब यहाँ 7 और यहाँ पे 5 एक दूसरे से हम लोग घटा लेते हैं। 100 से 95 घटा 5 आया, 107 से 100 घटा तो 7 आया। यानी दोनों के जो वैल्यू है वह 7:5 में है। किस रेशियो में है? तो 7:5 में है। अब निकाल लेंगे कि CP1 पहला वाला कितने में खरीदा था? तो 7 में खरीदा था। कितने में? 12 में। तो पूरे 5400 में कितना हिस्सा होगा? क्या इसे कटाएंगे? 12 चौके 48 और 12 पाँचे 60 हो गया। ऐसे में आपका है ना 7 पाँचे 35 और 7 चौक 28, 2 30 एक 3150 रुपया। दूसरा वाला हम लोग निकाल लेंगे कि CP2 क्या था भाई, है ना? CP2 क्या था? तो यहाँ 5/12 था गुने क्या 5400। ऐसे में ये भी 450 बार में और 50 25 पंचू के 20 2 22 2250। यानी दोनों का अलग अलग हम लोग क्रयमूल इस तरीके से भी निकालने का प्रयास करेंगे। लेकिन पहले दफ़ा ये पूरा इसका हम लोग रिवीजन करेंगे कि वो कैसे बेच रहा है। ये बेसिक तरीके से हम लोग इसके इक्वेशन को लिखने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे जब प्रयास आपका सफल होते जाएगा, बार बार ये काम करेंगे तो ये भी चीज़ आपको स्वतः आने लगेगी। बातें समझ में आ रही है ना? तो ऐसे करके प्रश्न आपको हल करना है। इसके बाद वाले जो सवाल है आपका, ये सवाल नंबर 28। इससे पहले वाले सवाल आप लोग बना ही लेंगे और 27 नंबर सवाल को हल कर लेंगे, है ना? 28 सवाल पे हम लोग आते हैं। ये 28 सवाल है जो दिया गया है। एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। करता क्या है कि दाम 20% ज़्यादा अंकित करता है
और वह 3/4 सामान को अंकित मूल्य पर बेचता है, शेष सामान को अंकित मूल्य के 50% पर बेचता है। तो कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ध्यान देंगे, अगर मान लेते हैं कि उसका सीपी अगर, ध्यान दीजिएगा, अगर सीपी 100 रुपया रख रहा है, सीपी क्या है 100 रुपया है, तो निश्चित रूप से उसका जो प्रिंट रेट होगा, है ना, या एमपी जो होगा, मैक्स रिटेल प्राइस, है ना, एमआरपी जो होगा वो एमपी हम कर देते हैं, एमआरपी को एमपी हम लिख रहे हैं। उसका जो एमपी होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं कि 100 रुपया सीपी है, तो उसका एमपी जो होगा, कह रहा है कि इससे एमपी 20% अधिक अंकित करता है। क्या है 20% अधिक, ये प्लस लिखने से समझ लेना है कि इससे 20% बढ़ रहा है ना, यानी 120 उसका एमपी रखता है। अब कह रहा है कि उसमें से 3/4 सामान को क्या करता है, 3/4 सामान को अंकित मूल्य पर ही बेच देता है। मतलब क्या, अब एसपी कर रहा है इस दोनों में से, कैसे, तो 3/4 सामान को अलग, है ना, कैसे कर रहा है कि 3/4 सामान, तो शेष और कितना सामान बचा, 1/4, कैसे, तो 1 - 3/4 बराबर क्या, 1/4 सामान। ध्यान दीजिएगा कि पहले वो 3/4 सामान को बेच रहा है तो अंकित मूल्य पर ही बेच रहा है। इसका मतलब कि SP1 जो है उसका क्या, तो 120 × 3/4, 4 × 3 = 12, यानी क्या 90 रुपये का। कितने में बेचा, 90 रुपये में। पहले दफा वो कितने में बेचा, 90 रुपया में, और दूसरे दफा बेच रहा है तो कह रहा है कि उसके 50% पर बेच रहा है। वो छूट लगा दिया 50% पे, आओ ले जाओ, आओ ले जाओ, है ना। तो 120 गुने, ठीक है ना, 50/100, कितना, 50/100। इसका मतलब कि 60 रुपया में ये बेचा, कितने में बेचा, 60 रुपये में। तो टोटल यहाँ पे हम लोग कहेंगे ना कि टोटल जो एसपी कर रहा है वह 90 + 60 बराबर क्या, 150। बातें समझ में आ रही है। तो अब जरा सोचिए कि जिस सामान को वो, है ना, जिस सामान को वो जो है 100 रुपया में खरीदा था, दाम रख दिया 120, और 120 का 3/4, है ना, 120 का 3/4 कह रहा है कि अंकित मूल्य पर ही बेचता है। मतलब क्या कि 90 रुपया में बेच दिया, और बाकी जो बचा है 1/4, 120 का 1/4, यानी 60 रुपये में बेच दिया। बातें समझ में आ रहा है। यहाँ पे 60 रुपया में बेच दिया, 1/4 ही जो बच गया है, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे, इंटू क्या, 1/4। ध्यान दीजिएगा, इंटू 1/4, क्योंकि इसका 1/4 है ना, तो 1/4 है, मतलब क्या, 15 चौके 60। मतलब क्या, यहाँ पे इसको आप लोग चेंज कर लेंगे, है ना, यहाँ पे क्या होगा, 15, कितने में, 15। तो आपका हुआ क्या, 90 और 15 कितना हुआ, 105। मतलब क्या कि खरीद रहा है 100 में, दाम लिखा है 120, खरीद रहा है 100 में और दाम लिखा है 120, और बेच रहा है कितने में, 105 में। तो जरा सोचिए जी, अब सोचिए कि 100 में खरीद के 105 में बेचा, तो उसे क्या हुआ, लाभ हुआ। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे में लाभ जो होगा ना, लाभ का जो प्रतिशत होगा 5% होगा। बातें समझ में आ रहा है, क्योंकि 100 से 105, 5% का उसे लाभ हो। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 32। ठीक है, 32 सवाल जो दिया गया है, एक घड़ी को 15% लाभ पर बेचा गया। कितने पे बेचा गया, 15% लाभ पे बेचा गया। यदि इसका मूल्य 5% कम होता, है ना, इसका मूल्य क्या है, 5% कम होता, तथा
इसे 21 रुपया कम में बेचा गया होता, तो कह रहा है कि 10% का लाभ होता है। ऐसी स्थिति में क्या होता, 10% का लाभ होता। कब, यदि दाम 5% कम होता और बेचते हम 21 रुपया कम में, है ना। तो कह रहा है कि 10% का लाभ होता। ऐसे में घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें, उसका सीपी क्या था, है ना। यहाँ 21 रुपये की जो बात दे दी गई है ना, तो हम लोग x मान करके आगे बढ़ेंगे। क्या है, x। अगर x हम लोग केयर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि अगर उसका सीपी x रुपया था, क्या था, x रुपया था, कि उसका सीपी क्या था, x था, है ना। तो कह रहा है कि 15% लाभ पे बेचा गया है, उसका एसपी क्या होगा भाई। इसको नीचे हम लोग लिख करके चलते हैं कि सीपी अगर x है तो जो एसपी होगा, है ना, वो कह रहा है कि 15% लाभ पे बेचा गया, x इंटू 100 15 बटे क्या 100, इसका मतलब 23x बटे क्या 20 होगा। लेकिन कह रहा है कि यदि इसका मूल्य 5% कम होता, पुनः कि 5% कम होता, यानी 95 बटे क्या 100, इसका मतलब 19x बटे क्या 20। और कह रहा है कि जितने में बेचा गया है उससे 21 रुपया कम में बेचा गया होता, है ना। कितने में बेचा गया है, तो 23x बटे 20। तो अगर 23x बटे 20 से 21 रुपया कम होता, कह रहा है कि इतना रुपया 21 रुपया कम होता। जितने में बेचा गया है उससे 21 रुपया अगर कम होता, तो कह रहा है कि इस बार उसे 10% का लाभ होता। मतलब क्या कि ये वाला जो सीपी, नया वाला सीपी और नया वाला एसपी है, ध्यान दीजिएगा कि नए वाले सीपी नए वाले एसपी, मतलब क्या कि सीपी से एसपी यह क्या है, 10% अधिक है। 10% क्या है, अधिक है, क्योंकि कह रहा है कि इस बार उसे क्या होता, 10% का लाभ होता। पहले दफा कितने की लाभ हो रही थी, तो पहले दफा जो है 15% का लाभ हो रहा था। पहले दफा 15% का लाभ हो रहा था, लेकिन इस बार उसे क्या होगा, 10% का लाभ होता। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि 19x बटे 20 सीपी का 110 बटे 100, ये भी एसपी हो गया। 110 बटे 100 इक्वल क्या, 23x बटे 20 माइनस क्या 21। बातें समझ में आ रही है ना। अब आगे इसे हम लोग कटाने का प्रयास करेंगे। जैसे ये वाला कैंसिल हो गया, है ना। अब आगे 19 में 11 से गुना, तो 19 का 9 और 19 और 1 20, 209x बटे में क्या 200 होगा। आगे यहां भी 23x होगा माइनस 21 दूनी 42, 420 बटे क्या 20, यही होगा ना। या फिर इसको हम लोग इधर लेके चले आएंगे। बात समझ में आ रहा। ये वाला इस साइड में लेके आ जाते हैं, तो आपका क्या होगा, 23x बटे क्या 20 होगा, बराबर क्या 21। यह भी हम लोग लिख सकते हैं, है ना। अब 230 बटे 200 कहेंगे, 230 बटे 200, क्योंकि ये नीचे, समझ में आ रहा। तो 230 से 209 घटा तो कितना आया 21, क्या आया 21x बटे 200, बटा पर के घटाओ कर लेंगे भाई, बराबर क्या 21, ये कैंसिल हो गया। x बराबर क्या 200। इसका मतलब ये हुआ कि उसका क्रय मूल्य क्या था, 200 रुपये के बराबर था। ऐसे करके हम लोग प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। वेरी गुड। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, लास्ट वाला सवाल। इस चैप्टर के लास्ट जो 33 नंबर सवाल है उस पे आते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात, यही है ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये चैप्टर अगला है जो हम लोग शुरुआत करेंगे, उसके बेसिक से धीरे धीरे बताएंगे और इसके बाद आपका जो है क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे, है ना। और ये लास्ट सवाल आपका है
लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस का 33 नंबर दे रहा है कि एक व्यापारी 1500 रुपये अंकित मूल्य वाली एक मेज़ को 20% तथा 10% के दो क्रमिक बटों से खरीदता है ना। दो क्रमिक बटों के साथ वो खरीद रहा है कोई 1500 रुपया जिसका दाम लिखा गया है टेबल का, और कह रहा है इसके धुलाई पे 20 रुपया खर्च करेगा। धुलाई मतलब लाने ले आने का, ढोवाई जिसको हम लोग कहेंगे ढोवाई, कितना तो 20 रुपया उसको फेयर देना पड़ता है। और आगे कह रहा है कि तथा उसे 10% लाभ पर बेच देता है। करता क्या है, उसे 10% लाभ पे अब बेच देता है। उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये कहेंगे कि उसका एमपी जो है, जो मैक्स रिटेल प्राइस जो है ना, लिखा हुआ है 1500 रुपया, है कि नहीं। और दो क्रमिक बटों के साथ वो करता क्या है, खरीद रहा है। खरीद रहा है कितने में, तो खरीद रहा है 1500 गुने 80/100 20%, और दूसरा क्या है 90/100। दो क्रमिक बटों के साथ वो खरीद रहा है। बातें समझ में आ रहा है ना। अब इसे खरीद रहा है कितने में देख लेते हैं भाई, तो ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला कैंसिल हो गया, यानी 15 × 72 हुआ। अब 15 दूनी 30 के 0, 15 7 75 105 और 3 8, 108 मतलब 1080 रुपया में वो खरीदा। 1500 वाला कितने में खरीदा, 1000। अब इसे बेच रहा है, कह रहा है कि बेच रहा है, और फिर क्या कर रहा है कि 20 रुपया इसको खर्च करना पड़ता है ले आने ले जाने का भाड़ा। मतलब कि अब टोटल यहाँ हम लोग कर लेंगे, वो तो सीपी था इतने में खरीदा, लेकिन धुलाई सहित कुल खर्च उसको कितना हुआ, तो टोटल एक्सपेंसेस उसका हुआ टोटल सीपी। अब हम लोग कर लेंगे कि 1080 + 20 मतलब क्या 1100 रुपया। 1100 रुपया के पड़ा, उसको टेबल खरीदने में कितना पड़ा, 1100 रुपया। अब कह रहा है कि सवाल में कि उसे 10% लाभ पर बेच देता है ना, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, कितना में बेचेगा अगर वो 10% लाभ पे बेच देता है तब। मतलब क्या 1100 × 110/100, ये आपका कैंसिल, 121 यानी 1210। इतने में उसे क्या करेगा, बेच देगा। बात समझ में आ रही है ना। तो ऐसे करके सवालों को हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। आज ये लास्ट हुआ इस चैप्टर का, है ना। इसके बाद आगे हम लोग पढ़ लेंगे जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। ठीक है।